हे एवरीवन एंड वेलकम टू क्यूरियस बे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्लियोपैट्रा के अफेयर्स के बारे में एंड कैसे रोमन एम्पायर का अंत हुआ। लेकिन आज हम बात करेंगे मेनली क्लियोपैट्रा के बारे में एंड क्यों क्लियोपैट्रा ने खुद को मार डाला ये भी जानेंगे। सो वॉच इट टिल द एंड। क्लियोपैट्रा को डिस्क्राइब करने में हिस्टोरियंस दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जहां एक का मानना है कि क्लियोपैट्रा ने रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज ऑफ हर अफेयर्स विथ रोमन जनरल्स। वहीं दूसरे ग्रुप का मानना है कि क्लियोपैट्रा हिस्ट्री की मोस्ट पावरफुल वुमेन में से एक है, जिसने 22 साल तक इजिप्ट को तरक्की और स्टेबिलिटी दी। क्लियोपैट्रा द सेवेंथ टोलेमिक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जो कि एक मैसेडोनियन ग्रीक फैमिली थी विच गवर्नड इजिप्ट आफ्टर अलेक्जेंडर। अपने पिता के मौत के बाद क्लियोपैट्रा और उसका भाई टॉलेमी द 13th ने साथ मिलकर इजिप्ट को रूल करना स्टार्ट कर दिया और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद क्लियोपैट्रा गॉट टू नो कि टॉलेमी एंड किंगडम के कुछ और लोग मिलकर उसके अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं एंड क्लियोपैट्रा इससे बचकर सीरिया चली गई, जहाँ पे उसने अपनी फ़ौज भी तैयार की। जब इजिप्ट में ये सब हो रहा था, उसी समय रोमन किंग जूलियस सीजर एंड उसका दुश्मन पॉम्पे भी आपस में लड़ रहे थे। लेकिन पॉम्पे सीजर से बचकर इजिप्ट भाग आया, पर इजिप्ट आकर उसे टॉलेमी के हाथों मौत का सामना करना पड़ा। ये जानकर सीजर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खुद पॉम्पे को मारना चाहता था। सो सीजर ने इजिप्ट पर कब्जा करने का मन बना लिया। बट समहाउ क्लियोपैट्रा ने सीजर को अपनी बातों में फंसा इजिप्ट की सत्ता अपने हाथों में ले ली। क्लियोपैट्रा वाकई में एक स्ट्रॉन्ग रूलर थी, जो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उसने 21 की उम्र से ही फौज को संभालना शुरू कर दिया था और कई भाषाएं बोलने में भी सक्षम थी। सीजर की हेल्प से क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई टॉलेमी द 14th के साथ इजिप्ट के थ्रोन को अपनाया। उस समय टॉलेमी द 14th सिर्फ 13 ईयर्स का था एंड टॉलेमी द 13th की नाइल रिवर में डूब के मौत हो गई थी। हालांकि टॉलेमी द 14th की भी काफ़ी कम उम्र में ही मौत हो गई। क्लियोपैट्रा अच्छे से इजिप्ट का शासन संभाल रही थी। उसने इकोनॉमी को संभाला, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को भी हैंडल किया एंड जब इजिप्ट को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा, तब उसने स्टेट के खजाने का द्वार भी खोल दिया ताकि कोई भी भूखा ना मरे। हालात तब बिगड़ने लगे जब रोम में जूलियस सीजर का असैसिनेशन हुआ एंड क्लियोपैट्रा को रोमन एम्पायर के मैटर्स में भी इन्वॉल्व होना पड़ा। इट वॉज सेड दैट क्लियोपैट्रा एंड सीजर वर इन एन अफेयर, सो सीजर की मौत का बदला लेने के लिए क्लियोपैट्रा ने मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियंस के साथ हाथ मिला लिया। बट अब बात सिर्फ रिवेंज तक नहीं बची थी। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा फेल फॉर ईच अदर एंड एंटनी ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था फॉर क्लियोपैट्रा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हर अफेयर्स, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। ऑक्टेवियन को एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का अफेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था एंड एंटनी अपने दुश्मनों के सामने भी कमज़ोर पड़ता जा रहा था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑक्टेवियन ने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दी एंड इस वॉर में क्लियोपैट्रा की हार हो गई। अब एंटनी ऑक्टेवियंस के कब्जे में था और क्लियोपैट्रा अपने महल में बंद थी। एंटनी को ये बताया गया कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया है एंड एक लेटर भी दिया गया जिसमें क्लियोपैट्रा ने लिखा था कि वो ऑक्टेवियंस के सामने झुक नहीं सकती, तो वो खुद को ख़त्म करने जा रही है। एंड ये जानने के बाद एंटनी ने खुद को मार डाला, बट इन रियलिटी क्लियोपैट्रा जिंदा थी। हालांकि मरने से पहले ऑक्टेवियंस एंटनी को क्लियोपैट्रा के पास ले गए थे टू लेट दैम मीट फॉर द लास्ट टाइम। इस सब के बाद ऑक्टेवियंस ने क्लियोपैट्रा को भी बंदी बना लिया और उसे रोम ले जाना चाहते थे ताकि उसका हारा हुआ चेहरा सभी रोमन्स देख पाए, पर क्लियोपैट्रा को झुकना मंजूर नहीं था। और ये सब हो पाए उससे पहले ही क्लियोपैट्रा ने सच में अपनी जान ले ली। कहानियों के अकॉर्डिंग क्लियोपैट्रा ने खुद को किसी हाईली पॉइजनस स्नेक से बाइट करवाया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेटर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को साथ में ही दफनाया गया एंड इसी के साथ टॉलेमिक डायनेस्टी का अंत भी हो गया। आफ्टर वॉचिंग दीज टू वीडियोज़, व्हाट्स योर परसेप्शन ऑफ क्लियोपैट्रा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।